वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हुए उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। अब ये बड़ा और अहम सवाल यहाँ पर, क्योंकि लगातार बैठकों की बात की जा रही थी कि अब उद्धव ठाकरे से कई शिव सैनिक मिलेंगे, नेताओं की मुलाकात उनसे होगी, पर अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हुए हैं। ये बड़ी और अहम खबर, उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हो चले हैं। तो अब ऐसे में जहां एक और महाविकास आघाड़ी सरकार के समक्ष चुनौतियां कही थी और अब ये बड़ी खबर सामने आती है, उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हुए हैं। तो अब किस तरीके से आगे मुलाकातों का दौर संभव हो पाएगा, अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है कि क्या वो अब मुलाकात तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या फोन पर उस तरीके से बातचीत हो पाएगी जिससे वो लोगों को अपने साथ लाने में कामयाब हो पाए। बैठकों की बात की जा रही थी कि उनके द्वारा बैठकों का दौर रहेगा, कोशिश और कवायद यही रहेगी कि पहले वो अपने कुनबे को एकजुट कर ले, पर अब बड़ी चुनौती उनके समक्ष यहाँ पर आन खड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि सियासी पारा महाराष्ट्र में उबाल पर है और उद्धव ठाकरे के सामने सबसे पहले ये चुनौती आई कि उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है और अभी भी ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार गिरेगी। पर इसी बीच ये एक और बड़ी और अहम खबर कि उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है। अब तमाम सियासी समीकरणों के इतर इस तरीके की खबर, क्या दिशा और दशा शिवसेना की होने वाली है, अब बड़ा सवाल यहाँ पर, क्योंकि संजय राउत की ओर से भी कुछ देर पहले ही ट्वीट किया गया, उनकी ओर से कहा गया कि जिस तरीके से सियासी भूचाल आया हुआ है तो ऐसे में विधानसभा भंग की जा सकती है। अब इन तमाम हलचल के बीच ये बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हुए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल की पहले ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। अब एक और तो आम लोगों को अब ये समझना भी होगा कि कोरोना की चौथी लहर के आने के आशंकाओं के मद्देनजर हमें अपना खुद का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए। शिवसेना के नेता, शिवसेना के विधायक भी सिद्धांतों के साथ खड़े रहेंगे। सर, कांग्रेस के और इस प्रकार जी ने आपको क्या कहा, मतलब आप दोनों में विश्वास है कि सरकार बचेगी, लेकिन ये तो शिवसेना के विधायकों पर है। अब बहुत सारी बातें हुई, वो कांग्रेस एमएलए एंगेज इन क्रॉस वोटिंग। शरद पवार से मिलने के लिए कमलनाथ जा रहे हैं और उससे पहले मीडिया से बातचीत उन्होंने की। अब देखिए जिस तरीके से समीकरण महाराष्ट्र में बने हुए हैं, तो ऐसे में तमाम सवाल तीनों ही पार्टियों को लेकर उठ रहे हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। क्या इनका भविष्य होने वाला है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में थी, पर जो सियासी भूचाल महाराष्ट्र में आया है उससे यही सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी, उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाएगी, क्या बच पाएगी उद्धव ठाकरे सरकार। और इसी बीच जो बगावत का दम भर के एकनाथ शिंदे अपने साथ 40 विधायकों को लेकर के गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, तो वहां पर अब इस पूरी सियासत का, इस पूरी राजनीति का एपिसेंटर बन गया है। सभी की निगाहें एक और गुवाहाटी पर टिक गई हैं। अब क्या कुछ रुख रहने वाला है, पर इस बीच कोरोना एक बड़ी चुनौती। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की रिपोर्ट पहले ही कोविड पॉजिटिव आ चुकी है और उनके बाद अब उद्धव ठाकरे की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब चुनौती और भी ज़्यादा बढ़ते हुए यहाँ पर शिवसेना के लिए जानकारी ये भी सामने आई कि शरद पवार की उद्धव ठाकरे से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं अपने कुनबे को एकजुट कर लूं, अपने कुनबे को एक साथ कर लूं, उसके बाद आगे के समीकरण तय किए जाएंगे। क्योंकि एकनाथ शिंदे एक बात पर टिक गए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करें और गठबंधन की सरकार यहां पर बनाए, तब उनका साथ उनके साथ है। हालांकि एकनाथ शिंदे बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो एक सच्चे शिव सैनिक हैं, उनकी सोच शिवसेना वाली है। पर इन्हीं तमाम खबरों के बीच सबसे बड़ा सवाल जो बार बार उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाएगी, क्योंकि संजय राउत की ओर से जो ट्वीट किया गया उसके माध्यम से भी तमाम तरीके के संकेत सामने आए हैं।